पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में एक के बाद एक झटके मिले। इन सब से उबर कर अब कांग्रेस अपने आप को पुनः सह संगठित करने में जुट जाना चाहती है। खास तौर पर भाजपा के द्वारा नेताओं पर तैयार किए जा रहे केस के मामले में पार्टी एकजुट दिखे, इसके लिए आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक ली। पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की इस बैठक में राजनीतिक निर्णय पर चर्चा हुई और तय किया गया कि ये कमेटी अब हर महीने एक बैठक कर काम करेगी। आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी, सभी नेतागण थे और विस्तार से हमने चर्चाएं करी क्या हालात छत्तीसगढ़ में हैं, संगठन के ऊपर हाल ही जो चुनाव हुए उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और जैसा आप सब जानते हैं कि 2025 का जो साल है वो एआईसीसी ने संगठन के लिए समर्पित किया है। तो आने वाले 9 महीनों में कांग्रेस पार्टी को और व्यापक बनाने के लिए, संगठन को और ताकत देने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए हम क्या रोड मैप बनाएंगे उस पर चर्चा करी है। और अलग अलग मुद्दों पर सभी वरिष्ठ नेताओं की राय हम लोगों ने सुनी। इधर अपनी नई कार्यकारिणी की सूची तैयार लेकर बैठे दीपक बैज के लिए नियुक्ति की राह आसान नहीं है। हाल फिलहाल में नई नियुक्तियां हो इसकी संभावना कम दिख रही है, इसलिए कांग्रेस आप साझा प्रयास से पार्टी चलाना चाहती है और इसलिए सभी बड़े नेताओं को इन्वॉल्व कर कांग्रेस संचालन करने का फैसला दिया गया है। हमारी माननीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस में पीएससी का महत्वपूर्ण बैठक हुई और प्रदेश कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत करें और आगामी की रोड मैप हमारे पार्टी के लिए क्या हो सकता है, ये संबंधित विस्तृत रूप से चर्चा हुई 2 घंटे से अधिक। तो निश्चित रूप से इनके आने से और चर्चाओं से आने वाले 5 से 6 महीने से लगभग 9 महीने तक का जो रोड मैप हम लोग बनाएंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा और सरकार के खिलाफ आक्रामक लड़ाई में वो जनहित के मुद्दों को लेकर वो महत्वपूर्ण साबित होगा। इन मुद्दों पे लेकर चर्चा हुई। इधर राजनीतिक गतिविधियों ने जहां कांग्रेस में तेजी लाई है और हार को भूलकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, वहीं भाजपा अपने सतत कार्यक्रम के तहत 21 तारीख को एक अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के दौरे के साथ साथ पार्टी के निकाय एवं पंचायत में निर्वाचित हुए लोगों के सम्मान जैसे अहम कार्यक्रमों को मंजूरी दी जाएगी। एक वंशी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता की विचारधारा पर चलने वाला दल संगठन और अनुशासन के साथ नहीं चल सकता। उनके यहाँ एक हाईकमान है जो पिछले 5 सालों तक जिनके दरवाजे में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संपदा को लूट कर चढ़ाने का प्रावधान था, अगर वहीं से निर्देश आएगा तब उनकी बैठकें होती हैं। उनके यहाँ ना कोई विचारधारा है, ना कोई संगठन है और ना कोई नेता बचा है। और कांग्रेस और बैठक ये बात मैच नहीं करती क्योंकि उनकी बैठकें गुटी आधार पर होती हैं सबके दरवाजे पर। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगातार हार मिलने के बाद पार्टी की गतिविधियां शून्य सी हो गई थी। अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाओं के बीच नियुक्तियों पर रोक सी लग गई थी। ऐसे में इन सब बातों को दरकिनार कर पार्टी की गतिविधि तेज करने पर कांग्रेस ने जोर दिया है और इसी का नतीजा है कि अब कांग्रेस का संचालन किसी एक नेता के हाथ में न होकर सामूहिक नेतृत्व पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के जरिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस की उस नई रणनीति पर जिसने सबको थोड़ा चौंकाया भी है और ये भी बताया है कि कांग्रेस हार के बाद अब फिर से खड़ी हो रही है। ऐसे में क्या करने वाली है कांग्रेस और कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट की क्या रणनीति है, किस तरीके से उन्होंने कमान को संभाला है और लगातार हार के बावजूद कैसे इस हार से उभरेगी कांग्रेस, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। पूरे मामले को राजनीतिक नज़रिए से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी भी मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस की आज एक अहम बैठक थी। हालांकि इस तरीके की बैठकें तो चुनाव के पहले हो जाती तो शायद कुछ परिणाम अच्छा दिखता, पर चलिए देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बाद अपने आप को ठीक करने का सोचा है, गलतियों को
सुधारने का सोचा है, अनुशासन का डंडा चलाने का सोचा है, और इसीलिए आज की बैठक में कई अहम संकेत हमें देखने को मिले हैं। पहले शिव जी से ही समझ लेते हैं। ठाकुर साहब, क्या करने जा रही है कांग्रेस, और जब अब सब कुछ लूट गया तब ये आशियाना बनाकर क्या फायदा? देखो मोहन जी, आज भी हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो थी पिछले बार 14 सीट में सिमट गई थी, लेकिन आज हमको जनता ने जो है नकारा नहीं है और मजबूत विपक्ष की भूमिका दिया है और हम उसको निभा रहे हैं। आप देखेंगे लगातार, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे सड़क की लड़ाई लड़नी हो, हम बराबर जनता के जनहित के मुद्दे को, और जो जिस प्रकार से लाइन ऑफ ऑर्डर जो छत्तीसगढ़ का बिगड़ा हुआ है, उस सब को लेके लगातार हमें उसी को लेके एक बार फिर से हमारे प्रभारी जी एक बैठक लिए हैं कि आने वाले दिनों में सरकार को और कैसे, अभी तक तो जो मजबूती से घेरे हैं हम, और कैसे उसको जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उसको लेके एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सभी वरिष्ठ नेता आए हैं और सभी से राय लेकर और सभी का सुझाव लिया गया है, और सुझाव लेकर उसको तुरंत अमल किया जाएगा। पिछले चुनाव में जो भी चूक हुई है उस चूक को जो है मंथन किया गया और आगे की रणनीति बनाई गई है। तो इस प्रकार से जो है अब हम बहुत ही आक्रामक रूप से, जिस प्रकार से विष्णुदेव जी की सरकार जो 15 महीने में विफल हो गई है, हर जगह देख रहे हैं आप, जैसे इनके ही विधानसभा में इनके ही जो वरिष्ठ विधायक हैं किस प्रकार से मंत्रियों को भ्रष्टाचार में घेर रहे हैं। एक इनके मंत्री जो है, इन्हीं के जो विधायक हैं वरिष्ठ, उन लोगों ने जो इनके बोलती बंद करा दिया है। तो खुद ही अभी तक भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबे हुए हैं और उससे उभर नहीं पा रहे हैं। तो और जिस प्रकार से 15 महीने की सरकार में विष्णुदेव जी की जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, देखिए आप महतारी वंदन में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, पुलिस घोटाला जिस प्रकार से हुआ है, और अभी शिक्षक लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और भी कई संगठन है, नगर निगम के लोग जो नगरीय निकाय में भी जो संविदा नियुक्ति में है, इन लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। तो लगातार जो है अब इस सब चीज़ों को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और इसको कैसे मजबूती से हम जनता को साथ लेकर जनता के बीच जाकर, और इसको किस प्रकार से हम जनता के मुद्दों को जो लेकर हम आंदोलन करेंगे, और विष्णुदेव जी की सरकार को जो 15 महीने की सरकार जो अकर्मण्य सरकार है, निराशा है जनता में, उस सब चीज़ों को हम जनता के बीच ले जाएंगे। ये सब रणनीति बनी है आज। ठीक है, चलिए। और कांग्रेस काफ़ी उत्साहित भी लग रही है। भले महत्वपूर्ण चुनाव निपट गए हैं, लेकिन जो 3 साल का समय अभी बाकी है उसमें अपने आप को संवारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ताकि अगला चुनाव हम जीत सके। और ये हर पार्टी की एक रणनीति होनी भी चाहिए, जिस पर कांग्रेस अब देर से ही सही पर काम करती हुई दिख रही है। बीजेपी ने भी कुछ तैयारियां की है, वो भी सुन लेते हैं, और फिर इस तैयारी का जवाब क्या है वो भी जानेंगे। तौकीर जी के पास चलते हैं। तौकीर जी, इनकी बैठक हो रही है, आप लोगों की ने भी बैठक रख ली तुरंत, 21 तारीख को आपकी बैठक है। क्या लग रहा है, ये कोई देखा देखी चल रही है क्या? ये कांग्रेस ने बैठक करी तो हम भी बैठक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है? देखिए, मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा कि नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, जिसमें जितना ज़र्फ था उसने उतना ही पहचाना मुझे। तो ये स्थिति जो है कांग्रेस की है कि हम इनको देख के नहीं काम करते साहब। हमारे यहाँ 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की योजना पे काम करते हैं और उस कार्यक्रम के हिसाब से कार्यक्रम बनते हैं, और पहले से हमारे यहाँ सब तारीखें फिक्स रहती हैं, पहले से कार्यक्रम फिक्स रहते हैं। खैर, बात की बात है, अभी मैं इनको जवाब दे दूं। इनकी बैठक थी, इनका अंदरूनी मामला था, लेकिन आपने देखा कि कुंभ के विषय में इनके एक नेता साहू जी को डांट सुननी पड़ी, भूपेश बघेल जी की जो एक सनातन विरोधी है, सब जानते हैं, और किस प्रकार से कुंभ के विषय पे कैसे डांट पड़ी और कैसा प्रोटोकॉल बता दिया गया का पार्टी का, ये भी बता दिया गया। तो बताया जाता है कि किस प्रकार से सनातन विरोधी कार्य में ये रहते हैं और सनातन का समर्थन कहीं नहीं कर सकते। इनकी बैठक के अंदर की बातें बता रहा हूं, तो जो छन के आ रही हैं, और ये खुद बता सकते हो। शिव जी बात करते हैं भ्रष्टाचार, 15 साल में जनता त्रस्त हो गई है। अरे साहब, किसकी बात कर रहे हैं? 15 महीने की बात अगर करें तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने साय काम किया है,
इसी विषय के वजह से आज जो है लोकसभा में हमको चुन के आए हम वापस, और नगरीय निकाय चुनाव में भी और पंचायत चुनाव में भी और शहरी चुनाव में भी हमारी सरकार बन चुकी है। किस मुंह से बात करते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है? जरा एक बार साबित तो करिए। भ्रष्टाचार का जितना मुद्दा उठ रहा है वो आपके कार्यकाल का है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आप लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया कि अभी तक उसको हम लोग को उस गड्ढे को हम पाड़ नहीं पा रहे। इतना बड़ा बड़ा गड्ढे कर दिया भ्रष्टाचार से। आप रोड की बात करें पीडब्ल्यूडी की तो वहां भी भ्रष्टाचार कर दिए। आप घोटाले की बात करते हैं, पीएससी घोटाला तो आपके सामने है, सीबीआई जांच हो रही है, आपके नेता अंदर है, आपके अधिकारी अंदर है। किस मुंह से बात कर रहे हैं शिव भाई? थोड़ा सा देखिए, समझिए। जनता तरसती नहीं है। जनता अगर तरस होती तो हमको जनता अभी उखाड़ फेंकती नगरीय निकाय चुनाव में और शहरी चुनाव में। आप पहले अपने गिरबान में झांकिए। भ्रष्टाचार आपने किया, विकास आपने नहीं किया। आपने विनाश किया छत्तीसगढ़ का। हमने 15 महीने में विकास किया। हमारी सरकार जो कार्य कर रही है इसका विकास का जो मॉडल है, ये बात भी है। आप लोग जितनी खामियां गिना रहे हैं जनता तो उसे मान नहीं रही है, और यही वजह है कि परिणाम उनके पक्ष में आ रहे हैं। देखो मोहन जी, जनता जो जिस प्रकार से ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो मोदी जी जिस प्रकार से ईडी और जिस प्रकार से सीबीआई, इनकम टैक्स का जो जहाँ भी जब भी चुनाव होता है हमारा, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव, जिस विधानसभा के चुनाव से जिस प्रकार से 2 साल पहले मोदी जी जिस प्रकार से विपक्ष को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और बदनाम करके एक तो जिस प्रकार से धार्मिक भावना बढ़ाते हैं, 2 चीज़ों में करके हर विपक्ष का इनकी जो सरकार है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्यों में, क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिल रहा जनता है का ना, समर्थन सवाल ये है। अभी आप देखते जाइए, जनता का समर्थन पूरा है। बता रहा हूँ, हम मजबूत विपक्ष दे रही है हमको जनता। थोड़े थोड़े से चूक रहे हैं हम। अभी देख लीजिए रायपुर की क्या स्थिति, जिला पंचायत अध्यक्ष इन लोग नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? रोज का रोज रायपुर राजधानी जैसे में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए इनको पापड़ बेलना पड़ रहा है। किस प्रकार से जो है जिला पंचायत के सदस्यों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। खुद विष्णुदेव जी के गृह क्षेत्र में विधानसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस जो है उनको जो जीती है जनपद में, तो मोहन जी ये है कि ये जब भी चुनाव आता है, नरेंद्र मोदी जी के पास 2 हथियार है कि विपक्ष की सरकार को बदनाम कर दो और ईडी ला दो, सीबी। और आज बोल रहे हैं कि सारे लोग अंदर है। आज तक कवासी लखमा जी के ईडी 4 साल से सुन रहे हैं, ईडी आ रही, ईडी आ रही, ईडी है। ईडी की कब खत्म होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी मेरे को बोलने दो भाई, आप बोल लिया, आपको मौका मिलेगा तो बोलना। चलिए आगे शिव जी का भी जवाब आ गया कि जनता शायद थोड़ा चीजों को धीरे धीरे समझती है और वही काम में कांग्रेस लगी हुई है। एक बार अनिल चौबे जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस की ये जो पूरी टैक्टिक्स दिख रही है, जिस ढंग से एक्सरसाइज दिख रही है, क्या लग रहा है कितना ये परिणामजनक स्थिति ला पाएंगे? कुछ बदलाव दिखेगा क्या इस तरीके की बैठकों से जो चीज़ें निकल के आती है? मोहन जी, जिस तरीके से अभी एक नया नाम आया है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है, जिसमें तमाम बड़े सीनियर लीडर्स को शामिल करके और कहा गया है कि हम इस समिति की छत्र छाया में आगे का काम करेंगे। उद्देश्य बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल अफेयर्स नया शब्द है, छत्तीसगढ़ के लिए तो नया शब्द है ही। अच्छा उन्होंने एक प्रयास किया है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के पास अब कोई चुनाव वगैरह लड़ने की कोई स्थिति है नहीं अभी 4-5 साल, कम से कम 4 साल तो है ही नहीं है। तो कांग्रेस को एक बहुत बेहतरीन समय मिला है अपने संगठन को लेके, ज़मीन से लेके और ऊपर तक उसको संगठित करने का, बजाय इसके कि ये साय साहब के जो भी तथाकथित भ्रष्टाचार है इनको लेके आंदोलन करने का, ये इन सब से पब्लिक अभी कोई इम्प्रेस होने वाली नहीं है। इनको अपना नीचे ग्रास लेवल से लेके और ऊपर के लेवल तक पूरी ठीक तरीके से उसको जो प्यादे इधर उधर बगर गए हैं उनको ठीक कर लेना चाहिए। अच्छा समय मिला है, एक अच्छा संगठन तैयार हो सकता है जो आगे भाजपा के किए गए क्रियाकलापों के खिलाफ कुछ काम कर सकता है। अब देखते हैं, इनमें कह तो दिया है इन्होंने कि हमारा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी तैयार कर दी है, मतलब एक नहीं, अब सब लोग मिलके करेंगे, कोई एक निर्णय नहीं लेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस में इकट्ठे होते नहीं ना। 15-20 दिन के बाद पता चला सबके अलग अलग गुट हो गए, सबकी अलग अलग कमेटियां बन गई, सबको अलग अलग काम हो गया। अगर ये कांग्रेस इकट्ठा नहीं होगी तो कैसे ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी काम करेगी?
ठीक है, चल कोशिश तो हो रही है और कोशिश के कारण चैलेंज भी खड़ा हो रहा है बीजेपी के सामने। पूछ लेते हैं तौकीर जी से। तौकीर जी, ये आप देख पा रहे होंगे कि भाई कांग्रेस अपने आप को एकजुट कर रही है, होगी नहीं होगी वो बात की बात है, पर चैलेंज तो है बीजेपी के सामने। जिन कारणों से आप लोग चुनाव जीतते हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश हो रही है। अगर वो सारी चीज़ें ठीक हो गई तो आप लोग इस चैलेंज का सामना कैसे करेंगे? देखिए, हमको चैलेंज के सामने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो नीति है बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास नीति है। नीति हमारे भी प्रशांत शुक्ला जी ने जो कहा, सुशांत शुक्ला जी ने, कि जो है कांग्रेस की कोई रीति नहीं, वो हाई कमान होता है, उसके निर्देशानुसार बैठकें होती हैं, उनके निर्देशानुसार रीति और नीति बना के तुरंत तत्काल कार्रवाई होती है। परमानेंट कोई नीति नहीं होती। हमारी नीति और रीति एकदम स्पष्ट है। हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर से लेकर मंडल स्तर तक, जिला स्तर तक, और उसके बाद प्रदेश स्तर में जो कार्यक्रम होने हैं, बैठकें होनी है और किस प्रकार किस उद्देश्य से कार्य होने, वो बिल्कुल निश्चित है और उसके अनुसार ही हमारे यहाँ कार्य होते हैं। और हमारी रीति एकदम स्पष्ट है कि हम विकास को मॉडल बनाकर कार्य करते हैं। विकसित भारत के हिसाब से विकसित छत्तीसगढ़, हमारा जो विजन है माननीय विश्वनाथ साय जी का, वो उस स्वप्न पे कार्य कर रहे हैं और उसी के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। अभी इन्होंने वही बात कर रहा था कि मामला विषयांतर ना हो, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार से इतना ज्यादा गड्ढा हो गया कि हमको उसको पाटने में ही हमको जो है काफी समय लग रहा है। फिर भी हम अपने जो इतने वादे किए थे और जितनी जनता के साथ वादा किया था हमने, उसे चाहे मातारी वंदन के रूप में हो, चाहे उस किसान के धान का बोनस के मामले की बात हो, चाहे वो जो है आप जितने भी आप अभी जो है पीएससी घोटाला हुआ उसमें भी हमने बात किया था कि सीबीआई जांच का, हमने सब किया है और आगे बढ़ रहा है इसका मामला। तो ये अपने आप में उपलब्धि है। अभी ये बात कर रहे थे कि जो है शिक्षक हड़ताल पे है, शिक्षाकर्मी हड़ताल। अरे साहब, आपका नतीजा भुगत रहे हैं। आपके समय में नग्न प्रदर्शन करना पड़ गया था। ये तो शर्मनाक है कि भारत के इतिहास में ऐसा नग्न प्रदर्शन किसी ने नहीं किया। वो भूल गए आप, और आप बोलते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन तो ऐसा करना है कि आपकी जो सजा है वो भुगत रहे हैं। हम उसका कहीं ना कहीं निराकरण करने की कोशिश करें, क्योंकि मामला हाईकोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। उसकी वजह से हमको बहुत सारी जो कानूनी उलझन है उसको साफ करके हम उसको जरूर कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि हमने वादा किया कि कहीं ना कहीं हम उसको बहाल करेंगे या कहीं ना कहीं से उनको कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे। ये तो एक अलग मैटर है। उसी प्रकार से आपने बात चुनाव किसका भी एक जवाब दे दूं। जिला पंचायत चुनाव जो है हम जीतने जा रहे हैं। 30 जिला पंचायत चुनाव जिला अध्यक्ष हमारे हो चुके हैं और अभी आने वाले समय में वो भी कुछ जो बच्चे हैं वो भी हमारे हो जाएंगे। आप कहीं भी ग्रामीण जो सरकार है, ग्राम सरकार है, उसमें भी आप कहीं पर जो है आसपास भी नजर नहीं आते। और आप बात करते कि जनता के बीच में आप कोई कार्य करके ऐसा कोई मैसेज देते तो बहुत बड़ी बात है। जनता आपको खाड़ फेंकी है और जनता समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है छत्तीसगढ़ चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ चाहिए। तो विजन हमारा आरोप प्रत्यारोप का लिए समय मिलेगा, लेकिन हम अभी जानना चाह रहे हैं हो क्या रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि दीपक बैज भूपेश बघेल को गुलदस्ता दे रहे हैं, फिर उनका सम्मान हो रहा है। एक मैसेज देने की कोई कोशिश है। देखिए दीपक बैज के साथ भूपेश बघेल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। भूपेश बघेल पे तकलीफ आई तो दीपक बैज पहुंचे, कंधे पे हाथ रख रहे हैं। ये सब ये मैसेज देने की कोशिश है। क्या मैसेज है? चौबे जी से भी समझेंगे, फिर शिव जी के पास आऊँ। पहले चौबे जी, क्या दिखा रहा है बॉडी लैंग्वेज, क्या दिखा रहा है कांग्रेस की? देखिए, ये कितने ही कंधे पे हाथ रख लें, कितने ही कुछ कर लें, अंततः क्या होता है कि ये इनका मन मिलता नहीं है। चाहे पता नहीं पिछले 2500 सालों से देख रहा हूँ मैं कि ये करते तो हैं कैमरे के सामने, लेकिन कैमरे के बाहर जाके ये पता नहीं क्यों पलट जाते हैं, जबकि इनको पलटना नहीं चाहिए। अब ये जो सब चल रहा है, इनका जो भी है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी इन्होंने बना दी गई, मतलब नई कमेटी बन गई है। अब इस कमेटी में करीब 15-20 तो सीनियर हैं, बाकी जूनियर मिल गए हैं। अभी मिलके कैसे काम करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक। और एक महत्वपूर्ण बात की बैठक में आज दीपक बैज अगर हटेंगे तो उनकी कार्यकारिणी का क्या होगा, ऐसी बात आई तो भूपेश बघेल ने ऐसे लोगों को डांट कर बैठाया और बोला कि अध्यक्ष जी को हटाने के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, या ऐसे मैसेज करने वालों पर कड़ाई होनी चाहिए जो कि अध्यक्ष को हटाने की बात कहते हैं। ये मैसेज क्या देता है? एकजुट है, जोड़ी बन रही है, नई जोड़ी बन रही है लगता है कांग्रेस में चौबे जी? नहीं, अभी तो क्या है कि देखिए इलेक्शन है नहीं, इसलिए जितना भी ठीकरा है बैज जी के ऊपर फूटता जाए वही उनके लिए ठीक है कि बैज जी आगे खड़े रहो आप। अभी और जो भी छोटे मोटे और चुनाव होंगे, हो सकता है कोई बाई इलेक्शन हो जाए, वो और आप देख लो। असली खेल तो स्टार्ट होगा 3-4 साल के बाद, तब जाके एक्चुअल संघर्ष लाएगा। इसी चक्कर में क्या होगा कि ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है ना,
अगर ये ठीक से काम करके सतह तक चली जाती है तो तीसरे चौथे साल में हो सकता है कि इनको लड़ने में ये सक्षम हो जाएं। ठीक है, चलिए शिव जी, आपका क्या कहना है? ये सब दिखावा है क्या? ये हो पाएगा क्या? ये कांग्रेस है, ऐसा संभव हो दिखता नहीं है क्या? इस बार सब आप लोग कर पाएंगे ये सब चीज़ें? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राष्ट्रीय महासचिव बने हैं और पंजाब के प्रभारी बने हैं, तो उनका पहला, जब छत्तीसगढ़ में ये पहली बैठक थी, सचिन पायलट जी आए थे, तो उनको पूरे कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण जो थे उसके तरफ से उनका वेलकम किया गया, स्वागत किया। एक ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारा भूपेश बघेल जी को इसके पहले छत्तीसगढ़ में 2 बार, एक मोतीलाल वोरा जी और चंदूलाल चंद्राकर जी ये रहे हुए हैं, अब तीसरे नंबर पे भूपेश बघेल जी हैं, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी वर्किंग पार्टी होती है, संगठन पद होता है उसमें है, तो उनका एक स्वागत किया गया। और उसके साथ साथ ये जरूर है मोहन जी कि अब जो है एक प्रकार से बॉन्डिंग दिख रही है, बॉन्डिंग दिख रही है, और संगठन को मजबूत करने के लिए भूपेश बघेल जी आज जब पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, दीपक बैज जी दौरा कर रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ जो है काम कर रहे हैं, तो वो एक एकता था कि सब हम एक हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बिखरी हुई है, अभी देख रहे हो आप कि मंत्री जी को लेकर जिस प्रकार से अभी सरकार बने, इनकी 15 महीना हो गई और मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। निगम मंडल को लेके अभी छप रहा है, तौकीर राजा जी इतना मेहनत कर रहे हैं, 5 साल 6 साल से मैंने इनको देख रहा हूँ, निगम मंडल के लिए तरस रहे हैं बेचारे। पार्टी के ऐसा है, आप अपने बारे में बताइए साहब, क्या होता है अपनी सरकार के बारे में बताएं। हमारी सरकार तो जो उपलब्धि है वो तो देखते हैं। अच्छी बात है ये तो। तौकीर जी, आप लोग नहीं, तो ऐसा है, निगम मंडल का मैटर अलग है, सरकार की बात है, शासन की बात है, वो करेगी। रही बात ऐसा है कि ये जो हाथी की दांत है ना, ये दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। दिनों में समझ में आएगा आपको हाथी के दांत क्या है, आपने देखा होगा तो ये कांग्रेस को जो एटीएम बना के इन्होंने जो पैसा पहुंचाया है, अभी उसकी वही शराब नीति अभी भी चल रहा। 67 दुकान खोलने जा रहे हो आप, हमने तो दुकानें बंद की थी। अरे आप तो दारू की नदियां बहा रहे हैं। 67 दुकान विश्वदेव जी साहब लोगों को दारू में नहलाने जा रहे हैं। पैसा आप चाहेंगे आपके हाईकमान को, आपके जो है जमानती परिवार को, उसके बाद ही उसकी उपलब्धि, उसकी उपाधि के रूप में, उसके इनाम के रूप में आपको पद दिया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, अभी आपने किया था आकाश तिवारी को अंदर ले लिया, अभी तो आप कार्रवाई की बात करी थी आपके पूर्व विधायक जी का, तो आप उसको जो है उनके साथ लेके घूम रहे हैं। कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं और वही आपके अध्यक्ष के साथ थे। तो ये दोगला जो नजरिया जो है वो आप क्या चलता है साहब, आप क्या बिखराव दिखता है? हमारा कोई बिखराव नहीं है। अरे अभी भी दारू में करोड़ों का जो, अरे पॉलिसी के बदले अभी तक कांग्रेस की, हम विकास को, वही कांग्रेस की पॉलिसी में जो शराब का नीति बनी थी, जिसमें आप आरोप लगा रहे हो, आज भी वही नीति है। मतलब आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर वो नीति गलत थी भूपेश बघेल जी की शराब नीति, तो आपने बदला क्यों नहीं? मतलब आप सही नीति है, आप उसको एक्सेप्ट कर लिए हो। नहीं, वो नीति रमन सिंह के समय से शुरू, रमन सिंह ने भ्रष्टाचार हुआ था, 15 साल रमन सिंह ने भ्रष्टाचार किया और उसी नीति को तो चलाया है। केवल प्रोपेगेंडा, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, झूठ बोलो और झूठ बोलो, जितने बार बोल सकते हो उतने बार झूठ बोलो। इनके जो बड़े नेता हैं हिंदुस्तान के, मंत्री वो सबसे बड़े झूठ कर रहे हैं। बिल्कुल संगठन जो है हम लोग आज इस पे मुद्दों पे नहीं जा रहे, हम तो पार्टी की तैयारियों पे बात कर रहे हैं। तौकीर जी, आप लोगों की क्या बैठक होने वाली 21 तारीख को? कुछ खास रणनीति बन रही है क्या है उस समय, उसका एजेंडा क्या है? नहीं, एजेंडा तो देखिए स्पष्ट है कि हमारी जो नीति है, जो संगठन के हिसाब से, अगर संगठन की जो बैठक होती है उसके हिसाब से जो उद्देश्य है उसमें ही कार्य होंगे। अब 21 तारीख को बैठक जो है वो बिल्कुल साफ उतरी की संगठनात्मक जो बैठक अगर है तो उसके संगठन के हिसाब से ही कार्य होना है। और आने वाले समय में किस प्रकार से मोदी जी जो आ रहे हैं जी 30 तारीख को, जी मार्च को, उसके हिसाब से तैयारी है, उसके हिसाब से जो है हम बैठक करने जा रहे हैं और उसकी तैयारी किस प्रकार से होगी और मोदी जी के लिए कैसा एक जो
कार्यक्रम जो करना, अच्छे वृहद कार्यक्रम करना है, उसके हिसाब से कार्यक्रम भी करना है, और जो उद्घाटन करने आ रहे हैं उस पे भी एक एजेंडा बना के कार्य हो रहा है कि आने वाले समय में हम ठीक। और भी कुछ अच्छा ले सके, कुछ एक आध घोषणा भी हम कोशिश करेंगे करा सके माननीय प्रधानमंत्री जी से। ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो ये समय इसी के हिसाब से कार्य हो रहा है। दोनों ही और पार्टियों मैंने ने बताया, अपनी अपनी तैयारियां बिल्कुल तेज की हुई है। समय की बाध्यता है, इसलिए ज्यादा समय हम इस पूरी चर्चा में नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस ने कुछ तो हार से सीखा है, कुछ चोटों से सीखकर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। क्या वो कांग्रेस मंजिल तक पहुंचेगी, क्या रुकावटें आएंगी, इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े शिव सिंह ठाकुर जी, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। और तौकीर रजा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।